दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले दी जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। कहा जाता है, श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम था। ये दोनों चीज एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो थी बांसुरी और राधा। लेकिन किसी को ये नहीं पता राधा जी की मृत्यु कैसी हुई। तो आइए जानते हैं। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम मिलता है। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से वे हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए। वहां उन्होंने कंस और बाकी राक्षसों को मारने का काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दंपत जीवन की सारी रस्में निभाईं, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्य पूरे करने के बाद राधा अपने प्रेम श्री कृष्ण से आखिरी बार मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने रुक्मणी और सत्यभामा के बारे में सुना, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से बात करते रहे। राधा जी को कृष्ण की द्वारका नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी, महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक लगाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा, घर से दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गैरात्मिक संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर उन्होंने कृष्ण से कहा वे उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से उनमें विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे उनका प्रेम अमर है, बावजूद इसके श्री कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के काकमा अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है, जब नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा के रूप में जन्म लिया था, ताकि पृथ्वी लोक में भी वे उनके साथ रहे। दोस्तों, आपका राधा जी की मृत्यु के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।